ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 133वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सुदास पैजवन देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रु नाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोश्वस्मै परो रथमिन्द्रादशोषमर्चदा अभीके चिदलोककृत्सङ्गे समत्स्वभृत्रः अस्माकम् बाधिचोदितानभन्दामञ्जकेशाञ्जाका अधिधन्वस। इस प्रथम मंत्र में अस्तुतकर्ताओं से यह प्रार्थना की गई है, निवेदन किया गया है कि वे इस युद्धजन्य संकट काल में इंद्र की विशेष प्रार्थना करें, सेनाओं का भी नमन करें ताकि शत्रु सेना नष्ट हो जाए, उनके धनुष की जो प्रत्यंचाएं हैं वो काम न कर सकें, टूट जाएं, वे हार जाएं, हम जीत जाएं। तो अस्तोतारः, हे इंद्रदेव के अस्तुतकर्ताओं, ध्यान दो कि अस्मै इंद्राय पुरोरथम, इन इंद्र के सामने रथ के, पुरोरथम माने रथ के सामने, यत शूषम, शूष कहते हैं बल को, तो शूषम माने बलवती सैन्य दल या बलवान सैन्य दल। इन इंद्रदेव के रथ के सामने जो बलवान सैन्य दल खड़ा है, प्रवर्चत, उसकी तुम समर्चना करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो, ताकि इंद्र और उनका सैन्य बल दोनों हम सबके अनुकूल हो। समत्सु, समत्सु कहते हैं युद्धों में। संगे अभिके लोककृत वृत्तहा, युद्ध के समय शत्रु के सैनिक जब हमसे भिड़ जाएं, युद्धरत हो जाएं, तब वृत्तहा, तब वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र हमारी सहायता करें और अस्माकम चोदिता बोधि, हमारे द्वारा जो प्रार्थनाएं हैं उससे प्रेरित होकर के वे हमारी भावनाओं को बोधि माने जाने, स्तुतियों पर ध्यान दें और उनकी अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से अन्य केशाम धनुष जाकाह नभंताम, अन्य केशाम माने शत्रुओं के, जो हमसे अन्य हो चुके हैं, पराये हो चुके हैं, उन शत्रुओं के धनुष माने धनुषों की, जाकाह माने प्रत्यंचाएं, डोरियां, नभंताम माने टूटकर गिर जाएं, यानी उनके धनुष की डोर ही टूटकर लटक जाए, गिर जाए, ताकि वे धनुष के द्वारा प्रहार ही करने में सक्षम न हो सके। तो जाका हमारे प्रत्यंचा या डोरी, नभंतार, नभंतार माने नष्ट हो जाए, टूट कर गिर जाए, धनुष माने धनुषों से। तो इस प्रकार से हम सब शत्रु सैन्य पर विजय पावें। हे अस्तोताओं, इंद्र की जो सेना उनके रथ के सामने खड़ी है, उसकी भली भांति उपासना करो, इंद्र की भी उपासना करो, ताकि युद्ध काल में जब हमसे शत्रु सैनिक भिड़ जाएं,
संग्राम करने लग जाए, तब वृत्र हंता इंद्र हमारी स्तुतियों पर विधिवत ध्यान दें। फलस्वरूप शत्रुओं के धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा डोर जो बाण क्षेपण के लिए तत्पर है, वो टूट कर गिर जाए, छिन्न भिन्न हो जाए और हम पर प्रहार न हो सके। हम अक्षत माने बिना किसी चोट के, बिना किसी विनाश के सुरक्षित बच जाए, शत्रु नष्ट हो जाए। हे अस्तोताओ, जो मैं कहता उस पर ध्यान धरो, जो रथ के समक्ष उसका पूजन उपयुक्त करो, जो सेना रथ के समक्ष उसका पूजन उपयुक्त करो। शत्रु भेड़ें जब आकर तब सुरेंद्र दें इस पर ध्यान, शत्रु के धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा टूट जाए भगवान। ओम 10 133 2 देवता इंद्र। शीर्षक संपन्नता हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्वं सिन्धोऽङ्ग्रवासृजोधरा चो अहन्नहिम् अशत्रुरिन्द्रजज्ञशे विश्वम् पश्यसि वार्यन्तम् वा परिष्पजामहे नभन्तामञ्जकेशाञ्जाका अधिधन्वसो। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता, उनकी दानशीलता, उनकी बलवत्ता आदि का कथन है और उनसे प्रार्थना की जा रही है। इंद्र, हे देवराज इंद्र देवता, तुमने सिंधून अधराचा और असजा, सिंधु कहते हैं नदी को, कई बार कहा जा चुका है कि संदति जलम यस्मिन या येषाम, तो जिसमें जल सरक कर चले वह नदी है। तो अब सिंधून का अर्थ होता सरक कर चलना, तो यहां पर सरक कर चलने का अर्थ यह भी हो सकता है कि वह जल जो पृथ्वी पर वेग से नीचे की ओर दौड़ता है, प्रवाहित होता है, उस जल को वृत्तासुर रोके था। कैसे? बादलों से वृष्टि ही नहीं होने देता था। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, तुमने बहुत बड़ा कृत्य किया। वो कृत्य क्या है कि वह जल जो सिंधून माने नीचे की ओर बहने वाला है, उस जल राशि को तुमने अवसृजा माने मुक्त किया, अधराचा माने नीचे की ओर बहने वाला, यानी जल की धारा नीचे की ओर बहती है, चाहे नदी की हो चाहे कोई हो। तो जब वृष्टि होती है तो जलधारा वेग से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन जब वृष्टि होगी तब ना। लेकिन वृत्तासुर तो वृष्टि होने ही नहीं देता था। तो उसी ओर संकेत है कि तुमने वृत्तासुर का वध किया और वह जल जो पृथ्वी पर सवेग अधोमुखी होकर प्रवाहित होता था, उसको तुमने मुक्त किया, यानी प्रवाह होने का वातावरण बनाया, यानी वृष्टि कराई। और इस संदर्भ में अहिम अहन, अहि माने वृत्तासुर को, अहन माने मारा, क्योंकि वृत्तासुर जल का अवरोधक है, वो जलराशि को पृथ्वी पर गिरने नहीं देता। तो तुमने उस दुष्ट सर्प स्वरूप वृत्तासुर को मार डाला, वध किया और जलधारा को प्रवाहित होने का वातावरण बनाया। अशत्रु यज्ञ से, और तुम अपने पराक्रम के कारण अशत्रु माने शत्रुहीन, न शत्रुआ यस्य सः अशत्रु, तो तुम अशत्रु हो गए हो, यानी
तुम अपने पराक्रम की प्रचंडता के कारण अशत्रु हो गए हो, तुम्हारे शत्रु रह ही नहीं गए हैं। विश्वम वार्यम मुदयसी, तुम संपूर्ण वर्णीय धन की वृद्धि करते हो। विश्वम वार्यम माने संपूर्ण, वार्यम माने वर्णीय स्वीकरणीय। तो जितने धन स्वीकार करने योग्य हैं अपनी उपयोगिता और महत्ता के कारण, उन सब को तुम पोषित करते हो, बढ़ाते हो, वृद्धि करते हो। तो तम त्वा, उस तुमको परिस्वजामहे, हम आलिंगन करते हैं। परिस्वज माने आलिंगन करना, यानी स्तुतियों से तुम्हारी पूजा करते हैं। हमारी स्तुतियां तुम्हारा आलिंगन करती हैं, यानी हम स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। अन्य के शाम धनुष जाका नभंताम, यह अन्य के शाम माने शत्रुओं के, धनुष माने धनुषों के, जाका माने प्रत्यंचाएं, नभंताम माने टूटकर गिर जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, ताकि वे बाण का संधान करके प्रहार न कर सकें। तो अन्य केशाम धनुष जाका नभंताम, नभंताम माने नष्ट हो जाएं, टूट फूट जाएं, जाका माने प्रत्यंचाएं। तो यह जो वाक्य है कि अन्य केशाम माने शत्रुओं के, धनुषों में व्याकान पताकाएं, नभंताम माने नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, टूट जाएं। तो यह लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है। अंत में पहले मंत्र से लेकर के 6वें मंत्र तक, 7वें मंत्र में नहीं दोहराया गया है, और सभी मंत्रों के अंत में इस वाक्य को दोहराया गया है कि अन्य के शाम धनुष जाका नभंताम, शत्रुओं के धनुषों की प्रत्यंचाएं टूट जाएं। तो हे इंद्र, नीचे बहने वाली जलराशि को तुम्ही ने मुक्त किया है, यानी वृष्टि के माध्यम से जल का प्रवाह नीचे की ओर जो चलता है, और जो चल नहीं पा रहा था अनावृष्टि के कारण, जिसका कारण वृत्तासुर था, तो तुमने उस वृत्तासुर का वध किया, और इस कारण तुमने नीचे प्रवाहित होने वाली, धरती पर बहने वाली जलधाराओं को वृष्टि के माध्यम से प्रेरित किया और वृत्तासुर का वध किया। तो अपने पराक्रम के कारण शत्रुहीन हो। अशत्रुः यज्ञ से, हम तुमको शत्रुहीन मान चुके हैं। विश्वम वार्यम पुष्यश, विश्वम माने संपूर्ण, वार्यम माने वर्णीय स्वीकरणीय, धन धान्य को तुम पुष्यश माने पोषित करते हो, यानी उसके वृद्धि करते हो, उसको पुष्ट करते हो। संपूर्ण वर्णीय स्वीकरणीय धन धान्य की तुम वृद्धि करने वाले हो। तम त्वा, ऐसे तुझको परिस्वजामहे, हम और हमारी स्तुतियां आलिंगन करती हैं, माने तुमसे लिपटती हैं, तुमसे संबंधित, तुमसे जाकर के तुम्हारी बन जाती हैं और तुम उनको अपनाते हो। अब तुमसे एक प्रार्थना है कि अन्य के शाम धनुष जाका नभंताम, जो हमारे शत्रु हैं उनके धनुष की प्रत्यंचाएं टूट जाएं, ताकि वो प्रहार न कर पाए। हे इंद्र, नीचे बहने वाली जलराशि को तुम ही ने मुक्त किया है। तुम शत्रु विहीन हो, तुम वर्णीय हो, वृत्तासुर के वधकर्ता हो, समस्त पदार्थों के पोषक हो। तुम्हारी दानशीलता हमें धन दे, और ऐसा कुछ करो कि विपक्षियों की, शत्रुओं की प्रत्यंचाएं छिन्न भिन्न हो जाएं, ताकि वो प्रहार करने में अक्षम हो जाएं। हे इंद्र, तुम्ही ने मुक्त किया नीचे बहती जल की धारा। हे इंद्र, तुम्ही ने मुक्त किया नीचे बहती जल की धारा। तुम शत्रुहीन, तुमसे पोषित वर्णीय द्रव्य है यह सारा। दानशीलता देव तुम्हारी धन का लाभ कराए, विपक्षियों की प्रत्यंचाएं छिन्न भिन्न हो जाएं।
ओम 10 133 3 देवता इंद्र शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब स्वरपाठ हो जाए। विष विश्वा अरातजोर्यो नशन्तनोऽधिजाः अस्तासि शत्रवे पतञ्जो न इन्द्रजिघां सदिजाते रातिर्दतिर्वसुनभन्तामञ्जकेशाञ्जाका अधिधन्वसो। इस तीसरे मंत्र में भी इंद्र से प्रार्थना है कि वे शत्रु जो आक्रामक हैं, हम पर प्रहार कर रहे हैं अथवा प्रहार करने की इच्छा करते हैं, उन पर तुम प्रहार करो, उन्हें नष्ट करो और तुम्हारा दानी हाथ हमें धन प्रदान करता रहे। तो न हमारे विश्वास माने समस्त, अरातया माने कृपण, जो दानशील नहीं है। रात कहते हैं प्रदान को, राधात प्रदाने आती है। तो अरातया जो दानशील नहीं है, कृपण है, ऐसे अर्य माने शत्रुओं को, अर्यों को नशंतु माने नाश कर दो। तो हमारे सारे अदाता यानी कृपण जो दानशील नहीं है, ऐसे शत्रुओं को तुम विविध प्रकार से नष्ट कर दो, यानी वे किसी प्रकार से भी समर्थ न रह सकें, पूर्ण रूप से उनको नष्ट कर दो। यह माने जो, न माने हमको जिघांसत मारने की इच्छा करता है, हमारे वध की इच्छा रखता है, ऐसे शत्रु के लिए बधम अस्त्रासि, तुम वध करने वाले अस्त्रों का प्रक्षेपण करो, यानी उस पर अस्त्र चलाओ। ते या राति ही करा, राति माने प्रदायक, प्रदाता। तो तुम्हारा जो प्रदायक हाथ है, दानशील कर है, वह वसुदधि, वो हमें वसुम धन को प्रदान करता रहे। तुम्हारा दानी हाथ हमें धन देता रहे। अन्य के शाम धनुष जाका नभंताम, वही पंक्ति दोहराई गई है कि जो शत्रुओं के, अन्य के शाम माने शत्रुओं के, धनुष माने धनुषों की, जाका माने प्रत्यंचाएं हैं, तो नभंताम माने टूट कर गिर जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। हम पर आक्रमण करने वाले शत्रु नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जो शत्रु हमारे वध की इच्छा रखते हैं, उन पर हे इंद्र तुम प्रहार करो। तुम्हारी दानशीलता हमें धन देती रहे, तुम्हारे कर सदैव हमें धन देने के लिए ऊपर उठे रहें, और तुम ऐसा करो कि विपक्षियों की प्रत्यंचाएं छिन्न भिन्न हो जाएं, ताकि वे हम पर वार प्रहार न कर सकें। हम पर हमला करने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। हे इंद्र, हम पर हमला करने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। हमें मारने के इच्छुक जो, उन पर आप अस्त्र चलाएं। दानी हाथ तुम्हारे हम पर इंद्र द्रव्य वर्षा बरसाएं। दानी हाथ तुम्हारे हम पर हे इंद्र द्रव्य बरसाएं, छिन्न तुरंत हो जाएं, अरे दल धन की प्रत्यंचाएं। ओम 10 133 4 देवता इंद्र शीर्षक हिंसक नष्ट हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यो न इंद्राभितो जनो अभृताजुरादिदेशते अधस्पदन्तमे इंग्रदि विबाधो असिसा सहिर्नभन्तामञ्जकेशा अञ्जाका अधिधन्वसो। इस चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि तमाम ऐसे शत्रु हैं हमारे जो छिपकर भेड़िए की तरह घातक प्रहार करते हैं। तो इससे सूचित होता है कि उस समय
जो विरोधी शत्रु थे वे छापामार युद्ध करते थे। एक युद्ध होती है सामने ललकार कर युद्ध करना, और एक युद्ध ऐसा होता है कि छिप करके जब मौका पाए तब प्रहार कर दें और प्रहार करके भग जाएं, छिप जाएं। तो ये छापामार रणनीति है, पुरानी रणनीति है। इसे मंत्र में प्रतीत वही रणनीति होती है। इसलिए कहा गया है कि हे इंद्र, यह वृकायु जन, जो वृकायु माने भेड़िए की तरह, वृक कहते हैं भेड़िया, भेड़िया छिपकर हमला करता है, चीर फाड़ डालता है। तो यह वृकायु जो वृक की तरह छिपकर आक्रमण करने वाले हैं, ऐसे शत्रुजन न अभितः आदिदेशत, हमारे चारों ओर छिपे पड़े हैं और हम पर अस्त्र फेंकने के लिए उद्यत रहते हैं। तो हे इंद्र, तम अधः पदम कृत, तम माने उन चोरी छिपे आक्रमणकारियों को तुम अधः माने पदम अधः, अपने पैर के नीचे करके, कृत माने नीचे, पैर के नीचे करके कुचल डालो। ऐसे धोखेबाज छिपकर आक्रमण करने वाले भेड़ी की तरह भयंकर शत्रुओं को तुम पददलित कर डालो, पैर के नीचे दबाकर मार डालो। ते अधः पदम कृत, उनको पैर के, अपने पैर के नीचे कर दो, अर्थात पैर के नीचे कुचलकर मार डालो। दिवाधः सा सही असी, तुम शत्रुओं को पीड़ित करने वाले और पराजित करने वाले हो। तो तुम्हारा यह विरुद्ध है कि तुम शत्रुओं को पीड़ित करने वाले हो। विवाधः सा सही, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले असीमाने हो। अन्य केशाम अधि धन्वसु ज्याका नभंताम, तो अन्य केशाम माने शत्रुओं के जो प्रत्यंचाएं हैं धनुष की, वे नभंताम माने छिन्न भिन्न हो जाएं, टूट कर गिर जाएं, वे बाण प्रहार कर ही न सकें। तो ऐसे दगाबाज धोखे शत्रुओं का तुम विनाश करो। हे इंद्र, भेड़ियों के समान घातक छिपकर हिंसक प्रवृत्ति के शत्रुओं को, जो कि कुटिल प्रकृति वाले हैं, उनको तुम पददलित कर डालो, पैर के नीचे कुचल कर मार डालो। जो शस्त्रादि से युक्त हमारे चारों ओर घूमते हैं, उन्हें तुम रहने न दो। तुम शत्रुओं को परास्त कर उन्हें पीड़ा पहुंचाने वाले हो। शत्रुओं की प्रत्यंचा छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसा कुछ करो ताकि वे हम पर प्रहार ही न कर सकें। जो भेड़िए सदृश हिंसक, उनको पदमर्दित कर डालो। हे इंद्र, जो भेड़िए सदृश हिंसक, उनको तुम पदमर्दित कर डालो। जो शत्रु चतुर्दिक हैं मेरे, उनके प्राणों को हर डालो, उनके प्राणों को हर डालो। आर्य को परास्त पीड़ित करने की प्रकृति देव तुम हो पाए। ये हे इंद्र, शत्रुधनु प्रत्यंचाएं छिन्न भिन्न हो गिर जाएं। ओ 10 133:5 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु सैन्य नाशार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्तर पाठ हो जाए। यो न इन्द्राभिदासति सनाभिर्यश्च निष्ट्याः अपतस्य बलम् दिरमहेवद्यौरधत्मना नभन्दामन्यकेशा अञ्जाका अधिधन्वसो। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि हमारे शत्रु की सेना बड़ी विशाल है और अब वो तुम्हारे ही संभाल के भीतर हो सकती है।
इसलिए तुम उन शत्रुओं के सैन्य बल को नष्ट भ्रष्ट कर दो। तो यह सनाभि जो एक ही कुल में उत्पन्न है, सनाभि माने जो एक ही कुल के उत्पन्न है, ऐसे शत्रु न अभिदासति, हमें कष्ट दे रहे हैं और वे हमें नष्ट कर देने के ताक में रहते हैं। यह निष्ठयुः जो बड़े निकृष्ट हैं, यानी जो निकृष्ट स्वभाव वाले हैं और हमें नष्ट कर डालने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे अधतस्य महीव देव बलम, तो जिनका की बल देव माने आकाश द्युलोक के समान, मही माने विस्तृत है, मही माने विस्तृत भी होता है, और बाद में महिया मही शब्द धरती के लिए प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि धरती बहुत विस्तृत है। लेकिन प्रारंभिक ऋग्वेद में उनके मंत्रों में मही विस्तार के अर्थ में आया है। तो यहाँ पर मही देव यानी द्युलोक की भांति, आकाश के भांति जो विस्तृत है, ये विशेषण है सेना का, शत्रुओं का सैन्य बल, जो कि द्योह माने द्युलोक के समान, आकाश के समान, मही माने बहुत विस्तृत है, ऐसे शत्रु बल को हे इंद्र तुम नष्ट करो। तुम्हारा पराक्रम प्रबल है, तुम ही इसका विनाश कर सकते हो। अन्य केशाम अथ धन्वसु व्याकराह न नभंताम, अन्य केशाम माने हमारे पराये बने, शत्रु बने विरोधियों को नष्ट कर दो और उनके धनुष की ज्या माने प्रत्यंचाएं टूट कर छिन्न भिन्न होकर गिर जाए, ताकि वो प्रहार न कर सके। तो हे इंद्र, निकृष्ट स्वभाव वाले, एक ही वर्ग से संबंधित अनिष्टकारी शत्रुओं की विशाल सेना, जो द्युलोक के समान, आकाश के समान फैली हुई है, बहुत विशाल है, उनको तुम नष्ट कर दो, अपने पराक्रम से उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दो। और वे हमारे पराये शत्रु, जो कि प्रत्यंचाएं चढ़ाए हुए हम पर प्रहार करने को समुद्यत हैं, उनकी प्रत्यंचाएं टूटकर गिर जाएं, ताकि उनके प्रहार असफल हो जाएं। तो जो दुष्ट शत्रु की सेनाएं फैली हैं अंबर के समान, जो दुष्ट शत्रु की सेनाएं फैली हैं अंबर के समान निज बल से, उनको नष्ट करो। हे इंद्र देवता बल निधान, हे देव शक्ति अपनी विस्तृत, अरे पर करते शोभा पाओ, अब शीघ्र नष्ट होती जाएं, अरे दल धन की सब प्रत्यंचाएं। ओम 10:133 देवता इंद्र से बंधुत्व की चाह, अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब स्वर पाठ हो जाए। वयमिन्द्रत्वाजपः सखित्वमारभामहे, ऋतस्य नः पथा न जाति विश्वानि दुरितान् बन्धामन्यकेशान् जाका अधिधन्वस। इस छठे मंत्र में इंद्र देवता से बंधुत्व भाव की चाह की गई है। जैसे हम पहले कह के आए हैं कि वेदों में जिस भक्त का प्राधान्य है वो सख्य भाव की या बंधु भाव की है। देवताओं से वे हिल मिल करके उनसे अपनत्व स्थापित करके सख्यत्व भाव का संबंध चाहते हैं। तो यहां भी वही है
कि हम सब इंद्र के बंधुत्व को प्राप्त करें, इंद्र हमारा कल्याण करें। जैसे एक बंधु दूसरे बंधु को सहायता द्वारा उसका उद्धार करता है, वैसे करें। देखिए, बंधु का अर्थ हुआ बंधन, तो ये एक भाव है, और जितने संबंध हैं वो सब एक भाव है। वो भाव बांधे रहता है, वही बंधुत्व है। और जब भाव का बंधन टूट गया या कमजोर पड़ गया तो फिर संबंध मर जाता है या दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो बंध से बंधु बना है, तो बंधुत्व भाव हो, यानी हम बंधे रहें। सख्यत भक्ति से, क्योंकि मित्र जो है वो मित्र से घुल मिल कर रहकर अपने सुख दुख का खुले दिल से निवेदन कर सकता है। पहले सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति में रंगे थे। जब शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, तब सूरदास जी ने उनको दास्य भक्ति भाव से भरा हुआ एक पद सुनाया, जो इस प्रकार है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषय को धावत जैसे शूकर ग्रामी, सूर्य पतित को ठौर कहाँ है सुनिए श्रीपति स्वामी। यानी अपने को बड़ा अधम गिना और कहा कि मैं तो बहुत पतित हूं, हाँ सब पतितन को राजा, हाँ सब पतितन को नायक। तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े विषयी जीव हैं, जैसे ग्रामीण सुअर बिष्टा पर दौड़ता है वैसे हम विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमें कहाँ ठौर है। और इसलिए आप हमें अपनाएं, सूर्य पतित को ठौर कहाँ है सुनिए श्रीपति स्वामी। भरी भरी उदर विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामीण। तो मौसम कौन पतित खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो पहले को नमक हरामी कह दिया, सुअर भी कह डाला, पतित भी कह डाला। तो आचार्य प्रवर को बड़ी तरस आई। उन्होंने कहा कि सूर हो के काहे को घिघियात है, कछ हरि को भजन कर। यानी तुम तो सूर हो, तुम काहे को इतने गिड़गिड़ा रहे हो। भगवान की उपासना सख्य भाव से करो, मित्र भाव से करो, और मित्र भाव का आनंद लो। इस प्रकार से गिड़गिड़ाने से क्या लाभ। तो आचार्य प्रवर जो दक्षिण के थे और जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, उनकी इस शिक्षा पर सूरदास जी ने ध्यान दिया, उनको अपना गुरु बनाया और फिर तब से उस सख्य भाव की भक्ति करने लगे। कृष्ण से उनके मित्र की तरह ध्यान में मिलने जुलने लगे। तो सख्य भाव की भक्ति वेद में विशेष उजागर हुई है। तो इस तरह से इस मंत्र में भी सख्य भाव की भक्ति को प्राधान्य दिया गया है, और प्रायः ऋग्वेद में सख्य भाव की भक्ति का ही प्राधान्य रहा है। वयम त्वायवः सखित्वम आरमामहे, हम तुम्हारी अभिलाषा करते हुए तुम्हारे सखित्व माने सखा भाव की कामना करते हैं, तुम्हारी मैत्री चाहते हैं, मित्रतापूर्ण कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। ऋतस्य माने हे देव, तुम सत्य के, ऋत माने सत्य भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है, तुम सत्य के और यज्ञ के स्वामी हो। पथा माने उस यज्ञ के पथ से अथवा सत्य के पथ से मुझे ले चलो। विश्वानि दुरिता
विश्वान माने समस्त, दुरिता माने पाप, समस्त जो पाप वृंद है, जो पीड़क होता है, वो पाप हमसे दूर हो जाए और अतिनय उन पापों से हमको बहुत दूर ले चलो। अन्य केशाम अधि धन्वसु जाका नभंताम, और जो हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए समुद्र शत्रु धनुष की प्रत्यंचा ताने हुए खड़े हैं, उनकी प्रत्यंचाएं टूट जाएं, उनके प्रहार निष्फल हो जाएं, ऐसी कृपा करो। तो हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे अभिलाषी, तुम्हारे बंधुत्व भाव की भक्ति के उपासक हैं और उस अनुसार तदनुसार हम उद्योग करते हैं। मित्र भाव से भावित होकर के हम तुम्हारी उपासना में समुद्यत रहते हैं। सत्य के मार्ग से हमें ले चलो, हमें असत्य से दूर रखो, हमें यज्ञ जीवन बिताने की प्रेरणा दो। हम सारे पापों से दूर हो जाएं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। शत्रुओं की प्रत्यंचाएं जो कि हम पर आक्रमण के लिए समुद्यत हैं, धनुष ताने खड़े हुए हैं, उन शत्रुओं के प्रत्यंचाएं टूट जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, उनके प्रहार निष्फल हो जाएं, ऐसी कृपा करो। हे इंद्र, तुम्हारे अनुयायी हमें सत्य मार्ग से, हे इंद्र, तुम्हारे हम अनुयायी हमें सत्य मार्ग से ले जाओ। बंधुत्व तुम्हारा चाह रहे, हमें यज्ञ पंथ को दिखलाओ। रहे न कहीं लेश अनुचित का, रहे न कहीं लेश अनुचित का, पाप समस्त दूर हो जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, अरियों के धनुषों की प्रत्यंचाएं। ओ 10 133 7 देवता इंद्र शीर्षक प्रभावशाली उत्तम वाणी हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मभ्यं सत्त्वमिन्द्रतां शिक्षजातो हते प्रतिपदञ्जरित्रे अच्छिद्राग्ने पेपयद्यथा नः सहस्रधारा पयसा महे गौः। इस 7वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि ने वाणी बल को कामधेनु की उपमा दी है। तो गाम शब्द आया है, वो गो शब्द का द्वितीयाक वचन है काम, लेकिन गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो माने गाय होता है, जिसको सब लोग जानते हैं। गो माने वाणी भी होता है, इंद्रिय भी होता है, और गो माने पृथ्वी भी होता है। तो इस तरह से गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसमें जो ऋषि है, उसका काव्यात्मक हृदय कुछ उभर कर आया है। तो वो कह रहा है कि हे इंद्र, त्वं ताम गाम अस्मभ्यम शिक्ष, तुम हमें वह गाम माने गाय, अथवा गाम माने वाणी, अथवा गाम माने पृथ्वी खंड, अथवा इंद्रिय शक्ति दो। तो हे इंद्र, हे दाता, त्वं ताम गाम अस्मभ्यम शिक्ष, तुम मुझको ऐसी गाय अथवा ऐसी वाणी शिक्ष माने प्रदान करो। शिक्ष माने होता है प्रदान करना। ज्यादातर शिक्ष शब्द शिक्षा के लिए आजकल जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा
दी जाती थी, उसके बदले में कुछ लिया नहीं जाता था, द्रव्य नहीं ली जाती थी। इसलिए जो प्रतिभाशाली था वो कितना ही दरिद्र क्यों ना हो, दीन क्यों ना हो, वो शिक्षा का लाभ ले लेता था गुरु सेवा करके। तो आज की तो शिक्षा इसके विपरीत हो गई है। प्रतिभाशाली लोग पीछे छूट जाते हैं धनाभाव में, और जो धनपति हैं, कुबेर हैं, वे धन के बल पर बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेते हैं। तो यह मतलब दुर्भाग्य कह सकते हैं हम देश का। तो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि शिक्षा का कुछ द्रव्य नहीं लिया जाता था उसके बदले में, वो बल्कि भोजन पानी तक दिया जाता था, आश्रम में स्थान भोजन सब दिया जाता था। तो इसलिए शिक्ष शब्द जो है वो ऋग्वेद में प्रदान के अर्थ में आया है। तो शिक्षा जो है मुफ्त दी जाती थी, कोई शुल्क नहीं ली जाती थी, साथ ही साथ भोजन वस्त्र भी दिया जाता था, आवास भी दिया जाता था। इसलिए शिक्ष शब्द जो है वो प्रदान के अर्थ में, यानी विशेष रूप से जो दी जाए उसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है बाद में। मतलब तो ये शिक्ष शब्द इस अर्थ को द्योतित करता है कि शिक्षा का स्वरूप क्या था। बहरहाल यहाँ पर शिक्ष शब्द जो है वो प्रदान के अर्थ में, देने के अर्थ में आया है। तो हे इंद्र देवता, हमें तुम ताम गाम उस प्रकार की वाणी अथवा गाय अथवा भूखंड प्रदान करो, शिक्ष, या जरित्रे वरम प्रतिदोहते, या माने जो जरित्रे माने अस्तुतकर्ताओं को मतलब सुफल दे, वरम माने श्रेष्ठ, प्रतिदोहते माने दुग्ध का दान दे, यानी मनोरथ रूपी श्रेष्ठ दुग्ध उससे मिले। तो वाणी यानी गाय तो दुग्ध देती ही है, लेकिन वाणी जो है वो भी दुग्ध देती है। वाणी से तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो बातें हाथी पाइए, बात के वाणी के बल से ही हाथी मिल जाता है, बहुमूल्य बड़ा कीमती जीव। और बातें ही हाथी पांव, और बात ही अगर बिगड़ गई तो हाथी का पैर मिल जाता था। तो राजा लोग क्या करते थे कि ऐसे हाथी पालते थे कि उसके नीचे जिस पर रुष्ट होते थे उसको दबवा देते थे। तो अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि बात में यानी वाणी में बड़ा बल होता है। तो बातें ही हाथी पाइए और बातें ही हाथी पांव। तो इसलिए यहां पर गाम माने वाणी की महत्ता का कथन किया गया है कि हे देव प्रबरेंद्र, तुम हमें ऐसी वाणी प्रदान करो जो कि धेनुवत हो, कामधेनु की तरह कामना रूपी दुग्ध को प्रदान करे। तो इस पर कोई अनुचित नहीं होगा, थोड़ा सा एक उदाहरण दे देना। पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ कवि होते थे, संभवतः ही इसी अयोध्या राजा के यहाँ की बात है। यहाँ कई अच्छे कवि भी हुए हैं राजघराने में, जैसे द्विजदेव जो मान सिंह थे, वे द्विजदेव नाम से अच्छी कविता करते थे। और भी वीरेश्वर आदि वीरेश आदि भी कई कवि हुए हैं। तो रत्नाकर यहीं के आश्रित कवि थे, दरबारी कवि थे। रत्नाकर प्रसिद्ध है, जगन्नाथ दास रत्नाकर और लक्ष्मीराम वगैरह भी अयोध्या दरबार के थे। संभवतः यहीं की बात है कि एक बार किसी कवि ने कुछ ऐसी कविता कही कि महाराज प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने हाथी दिया कि भाई हाथी ले जाओ, सबसे कीमती था। तो फिर कुछ ऐसी कविता सुनाया उस कवि ने कि बहुत प्रसन्न हो गए। तो कहा कि इनको नौकरी दे दो। तो कवि महोदय थोड़ा कुछ उससे विलग चीज चाहते थे और थोड़ा अपना काव्य वैभव भी दिखाने लगे कि तब एक करी न संभारी परी, अब 9 करी कौन संभारे गो। एक करी माने तब आपने पहले जब एक करी दिया था, एक हाथी दिया था, वो तो हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अरे हाथी बांधना कोई बड़ी भारी बात नहीं, लेकिन हाथी को बांध करके उसको तृप्त करना बड़ी भारी बात है। तो तब एक करी न संभारी परी, अब 9 करी
माने 9 हाथी आप दे रहे हो, नौकरी माने नौकरी चाकरी, उनका राजमहल को नौकरी दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई 9 करी कौन संभालेगो, तो आप 9 करिए। तब 1 करी न संभारी पड़ी, अब 9 करी कौन संभालेगो। तो खैर ये काव्य का चुलबुलापन है, होता रहता है। तो यहाँ भी कुछ काव्यात्मकता या आलंकारिकता या उसके प्रति झुकाव ऋषि में दिखाई दे रहा है। वो ऐसी गाय को अथवा ऐसी वाणी को अथवा ऐसे भूखंड को प्रधानता दे रहा है जो कि फलदायी हो। तो त्वम ताम गाम अस्मभ्यम शिक्ष, हे इंद्रदेव तुम ऐसी गाय ऐसी वाणी रूपी धेनु हमको दो, प्रदान करो। या जरित्रे वरम प्रतिदोहते, जिसे जरित्रे माने स्तुति करता गण, तुम्हारे भक्त गण वरम प्रतिदोहते अच्छी तरह से उत्तम दुग्ध प्राप्त कर सके, यानी अपने मनोरथों की पूर्ति कर सके। तो मनोरथ की पूर्ति गाय से भी होती है। गाय गोधन सबसे बड़ा धन था उस समय का। साथ साथ अगर भूखंड मिल गया तो फिर क्या कहना है, 1000 खान बीघे 1000 बीघे जमीन मिल गई या कुछ और मिल गया तो क्या कहना है। तो गौ माने पृथ्वी भी होता है, तो भूखंड मिल जाना या गाय मिल जाना या वाणी के बल से अन्य उपलब्धियां हो जाना, तो वही सब बात इधर भी व्यक्त की जा रही है कि हे इंद्र देवता हमें तुम ऐसी वाणी दो अथवा ऐसी गाय दो अथवा ऐसा भूखंड दो जो कि हमें संपन्न बना दे। या जरित्र, जो हम जरित्र माने अस्तुतकर्ताओं को वरम प्रतिदोहते, बहुत श्रेष्ठ दोहन प्रदान करे, यानी श्रेष्ठ हम समृद्धि रूपी दुग्ध पा सकें। और यथा अच्छ द्रोहिणी गौ सहस्रधारा, यह विशाल अस्तनी भूमिवत विशाल गाय सहस्रधा यानी 1000 धाराओं में हमें सुख दे। मतलब यह जो भूमि आप देख, गौ माने भूमि भी होता है, गौ माने भूमि भी होता है। तो यह आप जो हमें भूमि दो, वो भूमि हमें 1000 धाराओं को प्रवाहित करने वाली धरती के समान सुख वैभव प्रदान कर आनंद और समृद्धि दे सके। अथवा वो गाय 1000 धाराओं वाली धरती की तरह पोषक हो जाए, अथवा वाणी में हमारे इतना बल आ जाए कि हम हजारों भूखंडों अथवा हजारों गायों के बराबर उपलब्धि कर लें। तो इस प्रकार से हमारी वाणी में ऐसा बल दो, हमारे कथन में ऐसी शक्ति दो कि हम विस्तृत भूखंड पावें अथवा गोवृंद पावें अथवा अन्य उपलब्धियां प्राप्त करें। तो गौ सहस्र धारा, यह विशाल अस्तनी भूमिवत, यह जो हमारी वाचा रूपी धेनु है, वाणी रूपी धेनु है, यह फलदायिनी हो। जैसे भूमि हजारों प्रकार से फल देती है, फसल के माध्यम से, अन्न की उपज के माध्यम से, वृक्षों में फल फूल आदि लगते हैं उसके माध्यम से, आश्रय देने के माध्यम से, तरह तरह से धरती जिस प्रकार से हमारा पोषण करती है उसकी हम तुलना कर सकते हैं कि विशाल अस्तनी गौ की तरह। तो हमें ऐसी वाणी प्रदान करो जो कि विशाल अस्तनी गौ की तरह अथवा विशाल फल फूल आदि देने वाली धरती की तरह हमें सुख और समृद्धि दे सके। तो न पैसा पीपेत, और हम उसके पेय द्वारा, दुग्ध द्वारा अथवा उसकी पोषकता द्वारा, उससे प्राप्त उपलब्धियों द्वारा पीपेत माने विधिवत पुष्ट हो जाएं, हम समृद्ध हो जाएं, हम विधिवत धन से युक्त पुष्ट व्यक्तित्व से
पूरित व्यक्ति बन जाएं। तो हे इंद्र, तुम हमें वह वाणी दो, वो वाणी रूपी धेनु दो, जिसके प्रभाव से स्तुतिकर्ताओं का मनोरथ पूर्ण हो। हम तुम्हारे स्तुतिकर्ता हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण हो, तो तुम हमारी वाणी में ऐसा बल दो जो कि गाय की तरह विविध प्रकार से हित करने वाली हो, दुग्ध दधियाद के माध्यम से और अपने अन्य जो अनुदान है उनके माध्यम से हमें परिपूरित कर सके, हमारा जीवन सफल, स्वस्थ और समृद्ध बना सके। पृथ्वी स्वरूपा यह गाय, यह वाणी का बल अथवा यह भूमि विशाल अस्तनी धेनु के समान फलदायी हो और सहस्र धाराओं से युक्त होकर के हमें दुग्धवत पोषक पदार्थ प्रदान कर पुष्ट बनाए, हमारा जीवन धन्य बनाए, हमारे जीवन को सफल, सशक्त, समृद्ध बनाए। हे इंद्र, हमें दो वह वाणी, हे इंद्र, हमें दो वह वाणी पूरी हो जाएं, जन की इच्छाएं पृथ्वी ज्यों गोरूपा होकर वो पुष्ट करे, सुख दे जाए। ओम। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 133वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक के जो मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या 10,274 हो चुकी है। यह भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और यह सूक्त जो है इंद्रदेव को समर्पित है। इस सूक्त में इंद्रदेव की महत्ता, शत्रु विनाश की प्रार्थना और वे शत्रु जो छिप करके आक्रमण करते हैं, जो भेड़िए की तरह चरित्र वाले हैं, उनके विनाश की प्रार्थना और भयंकर शत्रु सेनाओं की धनुषों की प्रत्यंचाएं टूट जाएं जो कि हम पर प्रहार उद्यत हैं। इस प्रकार से हे इंद्र, तुम ऐसी कृपा करो और तुम्हारी कृपा एक धारा की भांति हमारे जीवन में प्रवाहित हो। तुम वृत्तासुर का विनाश करके जो जलावरोधक दुष्ट शक्ति है उसको तुम नष्ट करते हो, क्योंकि वृत्तासुर वो है जो कि घेरा डाल करके वृक्ष को रोके रहता है। उस पर इंद्र वज्र प्रहार करते हैं विद्युत रूपी, और तब जल धरती पर वृक्ष रूप में गिरता है और तब जो जलधाराएं हैं प्रवाहित होती हैं नदी के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में, और धरती जो है वो प्रसन्न हो जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है। तो हे इंद्र देवता, तुम हमें शत्रु पर विजय की शक्ति दो, हमारी सहायता करो, हमारे शत्रुओं के धनुष की डोरें टूटकर गिर जाएं, उनकी भारी जो जनसंख्या है, सैन्य बल है, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनकी प्रत्यंचाएं टूट जाएं। इसके साथ ही साथ हमें धन वैभव आज से संपन्न करो, हमें भक्ति भावना उत्पन्न करो। यह बात भी कही गई है कि वैदिक ऋषि जो हैं वह सख्य भाव की भक्ति के विशेष प्रतिपादक हैं, बंधु भाव की भक्ति की विशेष इच्छा की गई है। और यह भक्ति भाव दक्षिण में, यानी सख्य भाव की भक्ति जो है वो दक्षिण में विशेष रूप से समृद्धि पाई है। और वल्लभाचार्य जी जो दक्षिण के आचार्य से, उन्होंने आकर के उत्तर भारत में अष्टछाप की स्थापना की और 8 कवि सूरदास आदि, नंददास और ये सब दास जो थे, कृष्णदास, कुंभन दास आदि, वो अष्टछाप के कवि थे। उन्होंने कृष्ण की धारा, कृष्ण भक्त की धारा प्रवाहित की, जिससे उस समय मुगलों के शासन से प्रपीड़ित समाज को एक सांत्वना मिली। कृष्ण के बहाने वे एक ऐसी विभूति पाए जो कि उनके दुखों को वैसे दूर करने में सक्षम हुआ जैसे कोई नटखट हंसता खेलता बालक पूरे परिवार में हंसी बिखेर देता है, वैसे कृष्ण की बाल्य लीला, उनका हंसना, उनका खेलना, उनकी लीलाएं ऐसी मधुर लगी। इस समाज उस माधुर्य में घुलकर अपने सारे दैन्य को भूल गया, अपने गुलामी के कष्ट से वह मुक्ति पा गया और कृष्ण का आलंबन उसने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से वेद में उस सख्य भाव की भक्ति की विशेष
स्थापना की गई है। इस सूक्त में भी उसकी स्थापना है और इस प्रकार से रक्षण की प्रार्थना, सुख समृद्धि की प्रार्थना, शत्रु विनाश की प्रार्थना इस सूक्त में है। शत्रु हमारे बाहरी भी हो सकते हैं, भीतरी भी काम क्रोध लोभ आलस्य आदि हो सकते हैं। जैसा समझ में आवे वैसा हम समझे, दोनों अपने स्थान पर सही हैं। क्योंकि शत्रु हमें बाहर से भी पीड़ा देते हैं, भीतर से भी पीड़ा देते हैं। क्योंकि आलस्य मनुष्याणाम शरीर सो महान रिपु, आलस्य हो गया, कोई बुरी लत पड़ गई शराब आदि की, जुए आदि की, तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। तो वो सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो तो बिल्कुल उच्छिन्न कर देता है व्यक्ति को। तो कहने का मतलब शत्रु बाधा से मुक्ति की बार बार प्रार्थना की गई है और सख्त भाव की भक्ति की इच्छा की गई है। और अंत में जो ये समापन वाला मंत्र है उसमें कुछ काव्यात्मकता भी है। गो यानी गो माने जैसा कहा गया गाय भी होता है, गो माने वाणी भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, तो इस तरह पृथ्वी भी गो माने होता है। तो इन सबका समाहार जिसको हम कहते हैं कि यमक, यमक अलंकार की छटा भी देखी जा सकती है और इस प्रकार से अलंकारिक शोभा भी इसमें देखी जा सकती है। तो वेद तो सभी भावों का जनक है। काव्य शास्त्र भी उसमें है, ज्योतिष शास्त्र भी उसमें है, उसमें समाज शास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है। वेदों में सब कुछ है। वेद को केवल बस वही स्वस्ति वाचन तक नहीं समझना चाहिए। वेद में कोई ऐसे वस्तु नहीं है जो न हो। वैज्ञानिकता भी है, कैसे धरती बनी, कैसे सूर्य बने, कैसे चंद्र बने, कैसे वसुधा बनी, कैसे फिर मनुष्य हुए, कैसे जीव जंतु हुए, ये सब उधर हम पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में, नासदेव सूक्त में देख चुके हैं। तो वेद में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। इसलिए वेदाध्ययन सूक्ष्मता से होना चाहिए और वेदाध्ययन से हम अपने को धन्य बनावें, अपने ज्ञान कोश की वृद्धि करें और एक ज्ञान के प्रकाश को फैलावें। वेद जो है वो किसी संकुचित धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है। वेद उस समय की रचना है जबकि कोई धर्म नहीं था। सबसे पहला धर्म ऋग्वेद में मिलता है और वो धर्म क्या है? मानव धर्म। और प्रकृति यानी मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति को देवता माना गया है और सबसे अपने जैसा व्यवहार करने को कहा गया है। और हम से द्वैत भावना यानी ऊंच नीच की भावना हटाई गई है। तो वेद का दृष्टिकोण बड़ा जो है प्रशस्त है। हम उसको जाने, समझें, समझाएं, उस पर विचार विनिमय करें, यह प्रार्थना है। हम लोग छोटा प्रयास कर रहे हैं, आप अधिक प्रयास करो और इसी से हमको सुख मिलेगा। हम अपनी अल्पता में यदि आप सबकी महत्ता देखें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आपसे अनुरोध है कि वेदाध्ययन करें, कराएं, पढ़ें, पढ़ाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।